अफगानिस्तान की राजनीति एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में है और इसका केंद्र बना है बगराम एयरबेस, जो कभी अमेरिकी सेना की सबसे बड़ी सैन्य चौकी हुआ करता था। अब इस एयरबेस को लेकर उठी नई हलचल ने तालिबान सरकार, अमेरिका और भारत तीनों को एक संवेदनशील मोड़ पर खड़ा कर दिया है। हाल के दिनों में अमेरिका की कथित योजना कि वह किसी रूप में फिर से बगराम एयरबेस पर अपनी सीमित सैन्य या खुफिया उपस्थिति स्थापित कर सकता है ने तालिबान को गहरी चिंता में डाल दिया है। तालिबान ने इस पर बेहद कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा है कि किसी भी विदेशी सेना की अफगान धरती पर वापसी को उनकी संप्रभुता पर सीधा हमला माना जाएगा। तालिबान के प्रवक्ताओं और रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका या उसके किसी सहयोगी देश ने बगराम एयरबेस पर दोबारा कब्जा जमाने की कोशिश की तो इसे युद्ध की शुरुआत समझा जाएगा। तालिबान के नेताओं ने यह तक कहा कि उन्होंने 20 वर्षों तक अमेरिकी सेना से संघर्ष किया और उन्हें अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया था, इसलिए अब किसी भी तरह की बाहरी सैन्य मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तालिबान के इस कठोर रुख के पीछे सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि राजनीतिक वैधता का सवाल भी जुड़ा हुआ है। उनके लिए यह साबित करना जरूरी है कि वे एक स्वतंत्र और संप्रभु अफगान राज्य के रक्षक हैं और किसी भी विदेशी प्रभाव को स्वीकार नहीं करते। इस पूरे विवाद में भारत का नाम तब जुड़ गया जब कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में यह संकेत मिला कि अमेरिका बगराम एयरबेस के संचालन या तकनीकी सहयोग के लिए भारत की मदद लेने पर विचार कर सकता है। हालांकि इस पर भारत की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तालिबान ने अपनी प्रतिक्रिया में भारत को भी चेतावनी दी है कि वह किसी भी विदेशी सैन्य गतिविधि में शामिल ना हो। तालिबान के सामने दूसरा हो कहना है कि अफगानिस्तान की धरती का उपयोग किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान हो या भारत। लेकिन यह भी साफ है कि तालिबान किसी विदेशी शक्ति की अफगान सीमा में मौजूदगी नहीं चाहता। भारत और तालिबान के रिश्ते हमेशा से जटिल रहे हैं। 1990 के दशक में जब तालिबान पहली बार सत्ता में आया था, तब भारत ने उत्तरी गठबंधन का समर्थन किया था और तालिबान शासन को कभी मान्यता नहीं दी थी। 2001 में अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद भारत ने अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए, सड़कों, बांधों और संसद भवन जैसी परियोजनाओं में अरबों डॉलर का निवेश किया। लेकिन 2021 में जब तालिबान ने दोबारा सत्ता संभाली तो भारत ने तत्काल अपना दूतावास बंद कर दिया और बहुत सावधानी पूर्वक दृष्टिकोण अपनाया। बाद में भारत ने मानवीय सहायता और तकनीकी टीम भेजकर सीमित राजनयिक उपस्थिति फिर से स्थापित की। भारत का उद्देश्य स्पष्ट रहा, अफगानिस्तान में अपने आर्थिक और सुरक्षा हितों की रक्षा करना, मानवीय सहयोग जारी रखना और यह सुनिश्चित करना कि अफगान धरती का उपयोग भारत विरोधी आतंकवाद के लिए न हो। हाल के महीनों में भारत और तालिबान के बीच कुछ सकारात्मक संकेत भी दिखे थे। भारत ने अफगान जनता को गेहूं, दवाइयां और राहत सामग्री भेजी, जबकि तालिबान ने भारतीय कर्मचारियों की सुरक्षा का भरोसा दिया। लेकिन बगराम एयरबेस का मुद्दा इस उभरते रिश्ते के बीच एक नई जटिलता लेकर आया है। तालिबान को संदेह है कि भारत अमेरिकी रणनीति का हिस्सा बनकर क्षेत्र में पाकिस्तान और चीन के प्रभाव को कम करना चाहता है। तालिबान के कुछ नेताओं ने सीधे आरोप लगाए हैं कि भारत अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य वापसी का समर्थन कर सकता है ताकि वह मध्य एशिया में अपनी स्थिति मजबूत करे। रणनीतिक रूप से देखा जाए तो बगराम एयरबेस भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एजी आरोप लगाए हैं न स्थान पर है। यह न केवल काबुल के निकट है बल्कि चीन के शिनजियांग, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और मध्य एशिया के रास्तों के करीब भी है। यदि भारत को यहां किसी प्रकार की पहुंच मिलती है तो उसे क्षेत्रीय खुफिया जानकारी, निगरानी और आतंकवाद निरोधी क्षमता में बड़ा लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही यह अमेरिका भारत रक्षा सहयोग को भी और मजबूत कर सकता है, जिससे चीन पर रणनीतिक दबाव बनेगा। लेकिन भारत जानता है कि अफगानिस्तान का भू राजनीतिक परिदृश्य बेहद नाजुक है। बगराम में किसी भी तरह की सक्रिय भूमिका भारत को सीधे तालिबान और पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों के निशाने पर ला सकती है। यह भारत के लिए सुरक्षा और कूटनीतिक दोनों दृष्टियों से गंभीर जोखिम होगा। भारत की विदेश नीति हमेशा संतुलित रही है। वह सीधे सैन्य हस्तक्षेप से बचते हुए विकास, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग पर ध्यान देता आया है। भारत के लिए अफगानिस्तान केवल रणनीतिक मोर्चा नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ पड़ोसी है। बौद्ध धर्म और हिंदू संस्कृति की प्राचीन विरासत, बामियान की बुद्ध प्रतिमाएं
और सदियों पुराने व्यापारिक संबंध दोनों देशों को जोड़ते हैं। भारत आज भी अफगान युवाओं को छात्रवृत्ति और शिक्षा के अवसर प्रदान करता है, जिससे एक मानवीय पुल बना हुआ है। भारत इस सांस्कृतिक संबंध को अपने कूटनीतिक संतुलन का आधार बनाना चाहता है, ताकि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद लोगों के बीच विश्वास बना रहे। इसके अलावा भारत डिजिटल सहयोग के जरिए अफगानिस्तान में रचनात्मक भूमिका निभा सकता है, जैसे ई गवर्नेंस, संचार नेटवर्क, डिजिटल भुगतान प्रणाली और मौसम पूर्वानुमान जैसी तकनीकी सहायता। ये क्षेत्र अपेक्षाकृत राजनीतिक रूप से संवेदनशील नहीं है, लेकिन इनसे तालिबान शासन को व्यावहारिक सहयोग मिल सकता है और भारत की सकारात्मक छवि भी बनती है। इस विवाद के भू राजनीति पहलू की बात करें तो पाकिस्तान और चीन की भूमिका इसमें अहम है। पाकिस्तान लंबे समय से तालिबान का समर्थक रहा है और वह नहीं चाहता कि भारत अफगानिस्तान में कोई प्रभावशाली स्थिति हासिल करे। पाकिस्तान को डर है कि यदि भारत बगराम एयरबेस का उपयोग करता है तो वह पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं से पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से घेर लेगा। इसी कारण पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तालिबान को भारत के प्रति सख्त रुख अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। वहीं चीन की चिंता कुछ अलग है। चीन नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में अमेरिकी या किसी सहयोगी की सैन्य उपस्थिति फिर से स्थापित हो, क्योंकि बगराम चीन के शिंजियांग प्रांत के बेहद करीब है, जहां उइगर मुसलमानों का मुद्दा पहले से संवेदनशील है। चीन को भय है कि अमेरिका अफगानिस्तान के जरिए उसके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। इसके अलावा चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना के लिए अफगानिस्तान एक अहम कड़ी है। यदि अमेरिका और भारत बगराम एयरबेस पर सक्रिय होते हैं तो चीन को अपने क्षेत्रीय प्रभाव पर खतरा महसूस होगा और वह तालिबान के समर्थन में और दृढ़ हो जाएगा। कुल मिलाकर बगराम एयरबेस विवाद ने पूरे क्षेत्र की भू राजनीति को फिर से उलझा दिया है। 3 संभावित परिदृश्य सामने हैं। पहला कि अमेरिका और भारत इस एयरबेस का इस्तेमाल न करें और तालिबान के साथ संवाद का रास्ता खुला रखें। इससे तनाव घट सकता है और अफगानिस्तान में स्थिरता बनी रह सकती है। दूसरा कि अमेरिका सीमित खुफिया या तकनीकी उपस्थिति बनाए रखे और भारत अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करे। इससे तनाव बढ़ेगा लेकिन टकराव की स्थिति नहीं बनेगी। तीसरा और सबसे खतरनाक परिदृश्य यह होगा कि तालिबान, पाकिस्तान और चीन एक ओर तथा अमेरिका और भारत दूसरी ओर आमने सामने आ जाएं, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और हिंसा की लहर दौड़ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को इस समय अत्यंत संतुलित और सूझबूझ भरी नीति अपनानी चाहिए। अफगानिस्तान में भारत की प्राथमिकता वहां की स्थिरता, मानवीय सहायता और आतंकवाद विरोधी सहयोग होनी चाहिए, न कि किसी सैन्य गठजोड़ में भागीदारी। भारत को यह ध्यान रखना होगा कि अफगानिस्तान का अस्थिर होना पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। इसलिए राजनयिक संवाद, सांस्कृतिक साझेदारी और तकनीकी सहयोग के माध्यम से भारत अपनी स्थिति मजबूत रख सकता है। बगराम एयरबेस का विवाद आने वाले महीनों में अफगानिस्तान की राजनीति और दक्षिण एशिया की सुरक्षा संतुलन को किस दिशा में ले जाएगा, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस छोटे से एयरबेस ने एक बार फिर दुनिया की बड़ी शक्तियों को एक संवेदनशील मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि एक गलत निर्णय पूरे एशिया की शांति को हिला सकता है।